नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप सभी का स्वागत है इस पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज पे। और आज हम समझने वाले हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में। बेसिकली पाइथन में बहुत सारे टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे न्यूमरिक, सीक्वेंस, बुलियन, सेट, डिक्शनरी, और ये सारे डेटा टाइप्स हम इस सीरीज पे कवर करेंगे। और आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूमरिक डेटा टाइप्स, राइट। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। न्यूमरिक डेटा टाइप्स के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अपनी स्क्रीन पे ऑलरेडी इन 3 डेटा टाइप्स का नाम लिख रखा है, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। अब ये तो इनके नाम हो गए, पर ये एक्चुअल में होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस साथ ही साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट भी अटैच कर रहा हूं, जिसको आपको सॉल्व करना है, राइट। उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सॉल्व करना है, सो दैट आपकी फाउंडेशन एज अ पाइथन प्रोग्रामर और स्ट्रांग हो जाए। सबसे पहले समझते हैं इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है। इंटीजर डेटा टाइप मतलब होल नंबर्स विदाउट डेसिमल्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनमें कोई पॉइंट वैल्यू नहीं है। लेट्स से मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको कॉमेंट कर देता हूँ, जैसे कि 10 है। 10 मेरा क्या हो गया, इंटीजर डेटा टाइप, क्योंकि ये बिना डेसिमल वैल्यू के है। पर यदि मैंने यहाँ पे इसको 10.1 भी कर दिया तो ये मेरा इंटीजर डेटा टाइप नहीं कहलाएगा, राइट। ये कोई दूसरा डेटा टाइप होगा जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि होल नंबर्स विदाउट डेसिमल वैल्यूज। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 3 हो गया, 10 हो गया, राइट। इवन यदि कोई वैल्यू माइनस पे है, लेट्स से -42 है, तो ये भी इंटीजर डेटा टाइप कहलाएगा, राइट। बस एक चीज याद रखो कि जो नंबर बिना डेसिमल वैल्यू के है वो इंटीजर है, अब वो प्लस में हो या नेगेटिव में। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ एज नाम का। एज इज जस्ट लाइक 100, वैसे 100 तो नहीं है, राइट। तो मैं जैसे यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देता हूँ इस एज को, तो डेफिनेटली ये मुझे 100 प्रिंट करके दे देगा। बट जैसे मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन का यूज करता हूँ और इसके अंदर मैं ये एज वेरिएबल को पास करता हूँ, तो टाइप फंक्शन क्या करता है, मैं डेटा का नेचर बताता है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे टाइप फंक्शन के अंदर एज वेरिएबल पास किया, यानी कि एज वेरिएबल के अंदर जो 100 नंबर मैंने यहाँ पे स्टोर किया है, इसका टाइप क्या है, इसका नेचर क्या है, किस डेटा टाइप को ये बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये किस नेचर का डेटा टाइप है वो हमें बताएगा। तो देखो मैं इसे रन करता हूँ तो इसने मुझे बता दिया क्लासेस इंट, यानी कि इंटीजर। यानी कि पाइथन में जब भी आप इंटीजर डेटा टाइप की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इंट से रिप्रेजेंट करोगे उसे, ठीक है, INT। तो वैसे ही हमें यहाँ पे क्या लिख के आ गया, क्लास इंट, यानी कि इंटीजर है। सो ये होता है हमारा सिंपल इंटीजर डेटा टाइप। इसे क्लियर कर देते हैं। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी नंबर बिना डेसिमल के है वो इंटीजर है। तो सेम अब जो नंबर डेसिमल वैल्यू के साथ होगा उसे हम कहेंगे फ्लोट डेटा टाइप। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक लाइन कमेंट कर देता हूँ, नंबर्स विथ डेसिमल्स आर नोन एज फ्लोट डेटा टाइप, राइट। सिंपल अपने दिमाग में छाप लो कि जो नंबर बिना डेसिमल के है उसे इंटीजर कहेंगे और जिसमें डेसिमल वैल्यू आ गई उसे हम कहेंगे फ्लोट। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से 3.12, राइट, ये एक फ्लोट डेटा टाइप है। -9.88 ये भी एक फ्लोट डेटा टाइप है, राइट। विश्वास नहीं होता तो सिंपल चेक कर लेते हैं। लेट्स से a इक्वल टू -9.88, ये मैंने वैल्यू स्टोर कर दी, प्रिंट कर दिया। टाइप फंक्शन के बारे में मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि इसका यूज करके हम डेटा का नेचर पता कर सकते हैं। तो देखो इसने क्या बता दिया मुझे, फ्लोट, यानी कि ये जो भाई 9.88 है, -9.88 है, ये इसका जो नेचर है ये फ्लोट है। तो फ्लोट डेटा टाइप का यूज आप कैसे करोगे, मेजरिंग थिंग्स लाइक टेम्परेचर और लेंथ। अब टेम्परेचर आपने देखा होगा कि पॉइंट में आता है कि भाई 40.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे गर्मी है, राइट, या फिर -10.9 डिग्री जो है हमारा टेम्परेचर चला गया, बहुत ठंड है। तो वहां पे आप जो डेटा टाइप का यूज करोगे, ठीक है, वहां पे आप फ्लोट डेटा टाइप का यूज करोगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा कि इंटीजर और फ्लोट दोनों चीजें क्या होती हैं। थर्ड डेटा टाइप के बारे में समझते हैं, विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की क्या डेफिनेशन होगी, नंबर्स विथ अ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, उन नंबर्स को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसका एग्जांपल कैसे होता है, लेट्स से कि 1 + 2j, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी इक्वेशन लिखी है। तो यहाँ पे 1 जो है वो मेरा रियल पार्ट है और ये जो 2j जो है ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि इसके अंदर और डेप्थ में आपको बताऊं तो ये जो j है ये मेरा क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है। और यहाँ पे जो j की वैल्यू है वो -1 है, क्योंकि हर जगह -1 ही यूज होती है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ 1 + 2j। तो यहाँ पे 1 जो है वो मेरा क्या है, रियल पार्ट, जैसे कि मैंने लिखा था यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होंगे जिसपे रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट होगा। तो 1 हो गया मेरा रियल पार्ट और ये जो 2j ये हो गया मेरा इमेजिनरी पार्ट। लेट्स से जैसे मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, जैसे मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ a इक्वल टू 1 + 2j और मैं यहाँ पे इसे प्रिंट कराता हूँ a। तो वैसे तो ये सिंपल इक्वेशन मुझे निकाल के दे देगा कि 1 + 2j है। टाइप फंक्शन से हम इसको पास करते हैं
और देखते हैं कि ये इसका नेचर क्या बताता है, विच इज कॉम्प्लेक्स। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट्स से ये 1 + 2j है और यदि मैं यहाँ से j को हटा देता हूँ तो ये अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से j को हटा दिया है। वन मोर थिंग कि आप यहाँ पे कुछ भी कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, आपको j ही यूज करना पड़ेगा। यदि आप सोच रहे हो कि मैं a यूज कर लूँ या फिर b कर लूँ या फिर k कर लूँ तो वहां पे आपको एरर मिल जाएगा। आप यहाँ पे j ही यूज कर सकते हैं, राइट, j ही यूज करना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे j हटा देता हूँ और फिर इसे हम रन करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो भी प्रिंट कराता हूँ। तो a वेरिएबल यानी कि यहाँ पे हमको दिखाएगा a की वैल्यू क्या है और दूसरा उसका टाइप क्या है। तो रन करने पर देखो क्या बता रहा है 3, और क्लास क्या बता रहा है हमें, इंट, यानी कि इंटीजर। ऑब्वियसली 1 + 2 3 होता है और 3 इज अ इंटीजर डेटा टाइप। पर जैसे मैं यहाँ पे j लगाऊंगा तो वापस से ये क्या बन गया, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। रन करके देखते हैं 1 + 2j और क्लास क्या बता रही है इसकी, कॉम्प्लेक्स, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये थी आज की वीडियो एंड इन तीनों डेटा टाइप्स के ऊपर कुछ मैंने असाइनमेंट्स में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, ये 3 डेटा टाइप्स के बारे में समझ रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।